if you are going to face any interview, these are questions which are frequently asking. Okay, and first question is, what is PV? In PV means PV is a Greek. PV, pharmacovigilance is a Greek word. Actually, pharmacon is a medical substance like a drug, and vigilance is to keep watch on that drug. Keep watch, keep an eye on drug, and to keep a watch. Okay, and definitions of PV. Yep, definition of PV: the science and activities relation to detection, assessment, understanding, and prevention of effect or any other ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। पीवी में हम क्या करते हैं, अगर कोई ड्रग है जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके अगर कुछ एडवर्स इवेंट आ रहे पेशेंट्स को या फिर जो पब्लिक है उसको कुछ एडवर्स इवेंट आ रहे जो कि पहले से नोन नहीं है, तो उस पर हम काम करते हैं और उसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन करते हैं, फिर उसको असेस करते हैं, उसको समझ लेते हैं और फिर उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये सब का स्टडी पीवी में होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जो ड्रग मार्केट में है अगर वो बहुत सारे एडवर्स इवेंट क्रिएट कर रहा है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से पेशेंट मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इट्स नेसेसरी। ओके, सेकंड इज सीरियसनेस क्राइटेरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर सीरियसनेस क्राइटेरिया और सीरियस इवेंट्स। ये क्वेश्चन भी आस्क मेनी टाइम्स, दे आर आस्किंग इन देयर इंटरव्यू, व्हाट इज सीरियसनेस क्राइटेरिया। लाइक तो हम बोल सकते हैं कि एनी एडवर्स इवेंट, अगर पेशेंट को एक एडवर्स इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को डेथ हो रही है, पेशेंट मर रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग है, अगर पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग पर उसको जान पे बनाई है कि अगर उसको अभी के अभी मतलब डॉक्टर अभी के अभी मतलब उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया तो वो मर सकता था। लाइक थोड़े से इससे बचा है, वो थोड़े से टाइम से बचा है, वो उसको हम लाइफ थ्रेटनिंग बोलते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एनी पेशेंट विच आर अंडर इन सर्विलेंस इन हॉस्पिटल मोर देन 12 आवर्स। कोई पेशेंट है जो 12 घंटे के ऊपर अगर हॉस्पिटल में है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी में उस ड्रग की वजह से उस पेशेंट को अगर डिसेबिलिटी आई है, जैसे कि उसका लिवर खराब हो गया है, उसकी कोई सिस्टम काम नहीं कर रही, या फिर वो कोमा में चला गया है, या फिर लाइक इस सिचुएशन हम उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी। कॉन्जेनाइटल एनोमली में हमको पता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है और वो एक्स ड्रग ले रही है और एक्स ड्रग लेने के बाद उसके बच्चे को जो एडवर्स इवेंट आए हैं, लेड जो प्रेग्नेंट औरत को तो नहीं आए लेकिन बच्चे को आ गए इवेंट्स, तो हम उसको कॉन्जेनाइटल एनोमली बोलते हैं। इसमें वेल नोन एग्जांपल है थैलेडोमाइड ट्रेजेडी, सबको पता है। थैलेडोमाइड में ट्रेजेडी में ऐसा हुआ था कि थैलेडोमाइड जो ड्रग प्रेग्नेंट वुमन ने लिया, उस ड्रग लेने के बाद जो भी बच्चे हुए हैं औरत को, उनके लिम्स डेवलप नहीं हो पाते थे। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन ऐसा हुआ था, इसकी वजह से थैलेडोमाइड को बैन कर दिया गया। और मेडिकली सिग्निफिकेंट, तो मेडिकली सिग्निफिकेंट में कैसा होता है, अगर एक ड्रग है और कंपनी को पता होता है कि अपने ड्रग की वजह से दीज आर द इवेंट्स, ये इवेंट्स हो सकते हैं, और कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जिसकी वजह से हम वो कंपनी प्रोवाइड करती है कि ये मेडिकली सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, तो अगर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड है तो हम बोल सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये एक हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड आईसीएसआर, आईसीएसआर का पहले तो लॉन्ग फॉर्म पूछेंगे, दैट इज इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। वो कौन कर सकता है, एफडीए और हर रेगुलेटरी एजेंसी के पास अपना खुद का एक आईसीएसआर होता है। ओके, तो आईसीएसआर में individual case safety reports capture information needed to support reporting of adverse event
प्रोडक्ट प्रॉब्लम एंड कंज्यूमर कंप्लेंट्स एसोसिएट विद द ड्रग्स, जो कि एफडीए ने प्रोडक्ट दिए है उसके अकॉर्डिंग। तो आईसीएसआर में हम ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं, सब आईसीएसआर कलेक्ट करता है प्रोडक्ट प्रॉब्लम, एडवर्स इवेंट्स, कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड एवरीथिंग जो कि कॉज करते हैं पेशेंट को प्रॉब्लम्स एंड एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू हु एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दिस इज डेफिनेशन अ रिस्पॉन्स टू द ड्रग which is noxious and unintended which occur at the doses normally used in man for prophylaxis, diagnostics or therapeutic disease or for the modification of pharmacological functions। इसका सीधा सीधा मतलब है हमने एक ड्रग लिया और वो नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे कि नॉक्सियस मतलब समवट पॉइजनस है उसका, अनइंटेंडेड है जो हमने एक इंटेंशन था हमारा कि सपोज पेट दर्द की दवाई है तो उसमें पेट जो दुखता है पेशेंट का वो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, कुछ और ही हो गया है या फिर उसको कुछ सीरियस इवेंट आ गई, उसका पेट खराब हो गया, मतलब उसकी मौत हो जा सकती है, उसका कुछ भी हो सकता है, तो उसकी डेथ हो गई है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन क्रिएट करना पड़ा, उसको वजह से उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये चलो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर ऑलवेज सीरियस, adverse drug reactions are always serious. Make this point, adverse drug reactions are always serious, बहुत वो सीरियस ही होता है। एडवर्स इवेंट सीरियस नहीं हो सकता, वो मे नॉट भी सीरियस हो सकता है। ओके, एंड रेगुलेटरी एजेंसीज विच आर इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड, द यूएस एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ल्ड वाइड है। हम इसको अगर कोई ड्रग अपनी को पूरे वर्ल्ड में बेचना है किसी भी कंट्री में तो हम एफडीए को अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर एफडीए पेटेंट और अथॉरिटी हमने अगर परमिशन मिल गई तो हम उसको ऑल वर्ल्ड में बेच सकते हैं। जापान की पीएमडीए है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल डिवाइस एजेंसी है, एंड इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल करते हैं, दो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अथॉरिटीज के अंदर काम करते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया में टीजीए है जो कि थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, एंड मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी लेने आ रहा हूँ जिसमें हम चार पांच और क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे और ओके, थैंक यू।